Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills, and today we are continuing with our lecture series of Vital. Today is day 4 and day 4 session we will be talking about most important vital is oxygen saturation. जो आज के दिन कोरोना पैंडेमिक में और हर इमरजेंसी में हर कैजुअलिटी में ट्राइज के टाइम पे ऑक्सीजन सैचुरेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते हैं और कैसे हम उसको इमीडिएटली बता सकते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इमीडिएटली पेशेंट जब भी हमारा कैजुअलिटी में आता है, ट्राइज में आता है, तो हम पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं, जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन हम जब चेक करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हमारी होती है वो होती है 95 ± 5, 95 ± 5, यानी 90 से 100 के इन बिटवीन हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारी होनी चाहिए। अगर वो इससे कम है तो इसका मतलब कोई भी पेशेंट है वो हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर में है डेफिनेटली। तो इसके लिए जब भी हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, तो पल्स ऑक्सीमीटर जब भी हम लगाते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पल्स ऑक्सीमीटर हमारा प्रिंसिपल पे काम करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। पल्स ऑक्सीमीटर हमारा वर्क करता है इंफ्रारेड रेडिएशन पे। इंफ्रारेड जो हमारी कैसे तो हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन पे हमारा पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है। इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर आप देख सकते हैं ये रेड लाइट जली हुई है, ये इंफ्रारेड्स हैं। तो जब भी हम फिंगर हमारी लगाते हैं ये हमारी ऑक्सीजन रिकॉर्ड करता है और बताता है हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी ब्लड के अंदर आ रही है। जब भी हम ऑक्सीजन लगाते हैं, जब भी तो हमें देखना है फिंगर के चारों तरफ कोई रिंग नहीं है, या फिर जब भी हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो अपनी फिंगर को हमें दूर करना है, नहीं तो ये आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डिटेक्ट कर लेगा। लगाने के बाद कुछ समय के लिए हमें इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी आ रही है, 97% आ रही है, और पल्स रेट कितनी आ रही है, 102 आ रही है, 98% आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये 92 और 90 ये हमारी ब्लड सप्लाई के ऊपर काम करता है। जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है ये ब्लड सप्लाई, सपोज करिए ये हमारा ब्लड सप्लाई पे हमारा काम करता है पल्स ऑक्सीमीटर। अगर ये जो हमारी रेडियल आर्टरी अगर हम इसको प्रेस कर दें, यहाँ से जोर से दबा लें, कंस्ट्रिक्शन कर दें या ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली रीडिंग हमें नहीं देगा। या फिर पेशेंट हमारा शॉक में हो, शॉक में ब्लड प्रेशर कम हो तब भी ये रीडिंग नहीं देगा। या फिर हमारी एक्सट्रीमिटीज़ काफ़ी कोल्ड हो तब भी हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। या फिर यहाँ पे कोई किसी फिंगर में कोई पर्टिकुलर इंजरी हो या फिर यहाँ पे ये सरफेस हार्ड हो तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी पल्स ऑक्सीमीटर की। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो फिर आप नेक्स्ट फिंगर में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप पैरों में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप ईयर लोब में यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। 3 जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा काम करता है इंफ्रारेड प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ये काम करता है। तो अगर किसी पेशेंट की सैचुरेशन कम है, सैचुरेशन कम आ रही है, सपोज 90 से कम आ रही है, तो उसके मल्टीपल कोज हो सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी की वजह से हो सकता है, लंग्स की वजह से हो सकता है, ये ब्रेन की वजह से होता है, किसी मेटाबॉलिक कोज की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है। तो ये सभी रीजंस को हमें ढूंढने की ज़रूरत है। हमें पता लगाना है किस रीज़न की वजह से ये ऐसा हो रहा है, हमें इसको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सैचुरेशन की जो हम बात करें, पेशेंट हमारा इमीडिएटली आया, सैचुरेशन लेवल कम आ रही है, उसकी लेस देन 90 आ रही है, तो इमीडिएटली हम एक टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसको बोलते हैं ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस है, उसमें हमें पता चलता है पेशेंट किस रेस्पिरेटरी फेल्योर में है, टाइप 1 में है या फिर टाइप 2 में है। टाइप 1 में क्या रहेगा, ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा और CO2 लेवल नॉर्मल रहेगा। ऑक्सीजन कम रहेगी, CO2 लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा और CO2 लेवल बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर, जिसमें हमें इमीडिएटली बाईपैप या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है, सपोज बॉर्डर लाइन कम है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेजल कैनुला, नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन देते हैं 4 लीटर तक। अगर उससे मेंटेन नहीं हो रही तो हम बाद में क्या यूज़ करते हैं, फेस मास्क। अगर फेस मास्क से भी मेंटेन नहीं हो रही तो हम फेस मास्क विथ रिजर्वायर यूज़ करते हैं या फिर एम्बू बैग यूज़ करते हैं। अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तो फिर हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं
लेटर पे, जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसके ड्रॉबैक्स आपको पता होने चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर से जब भी आप चेक कर रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड नहीं होनी चाहिए, क्लैमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई रिंग या कोई टाइट बैंडेज नहीं होनी चाहिए, पेशेंट शॉक में नहीं होना चाहिए, पेशेंट हाइपोटेंशन में नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों पे हमें इमीडिएटली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की ऑक्सीजन हमें चेक करनी है। और सैचुरेशन जब कम है, सपोज करिए अब हम एक केस एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट है जिसका बीपी 240/90 है, सीवियर हेडेक वॉमिटिंग के साथ पेशेंट हमारे पास आया है और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रही है 76%। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग्स की वजह से कम नहीं है, जो बीपी इतना ज़्यादा है उसकी वजह से उसके दिमाग में ब्लीड है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, आईसीएच की वजह से उसके दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, और जिसके प्रेशर बढ़ने से रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं दिमाग के वो डिप्रेस हो गए और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है। तो इसमें कॉज रेस्पिरेटरी नहीं है, कॉज न्यूरोलॉजिकल है। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं। सपोज एक एग्जांपल पेशेंट है हमारा सीकेडी का है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का है, क्रेटनिन उसका 12 है, हीमोडायलिसिस चल रही है। पेशेंट हमारे पास आता है, ब्लड प्रेशर 160 है, सैचुरेशन उसकी 60% है, गैस्पिंग में आता है, रेस्पिरेटरी फेल्योर में आता है और माउथ से फ्रोथी डिस्चार्ज आता है। तो उस पेशेंट को पल्मोनरी एडेमा है, लंग्स के अंदर पानी भर गया जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है। तो ये वाइटल्स जो है हमें सारी इमरजेंसी वाइटल्स पे रिवॉल्व करती है, चारों तरफ घूमती है। इनको हमें ध्यान में रखते हुए ही पेशेंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की अगर कम आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन दो तरह की होती है, जैसे एक होता है अनोक्सिया और यह होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन कम हो गई है। एक होता है हाइपोक्सीमिया, तो उसमें क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है लेकिन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पूरी है, या फिर हमारे लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसको ट्रांसफ्यूज नहीं कर पा रहे हैं। एनवायरनमेंट में पूरी है, लंग्स के अंदर डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो रहा जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कम आ रही है। वो सर्टेन टाइप ऑफ पॉइजनिंग में ऐसा होता है। तो इन सभी बातों को हमें इमरजेंसी में ध्यान रखना है और पेशेंट को अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना है, फाइंड आउट द कॉज। सभी की प्रेजेंटेशन एक जैसी रहेगी लेकिन कॉज और ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमें काम करता है। होप यू लाइक दिस एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग मैनी मोर वीडियोज विथ यू एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। So keep in touch. We will be continuing with one more last lecture series of vitals. Combining all this, we will be dealing with one lecture. Thank you very much for watching this.